हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग कविता पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये जो है कविता खोटा कविता का बुक है, एक मौनी फूल, जिसका अर्थ होता है कि मौनी का मतलब होता है जो आप लोग घर में टोकरी देखते हैं जो बड़ा साइज का होता है, उसी का एक छोटा साइज, जैसे कि यहाँ पे पुस्तक का कवर में बना हुआ, तो छोटे साइज का जो होता है उसको मौनी कहते हैं, ठीक है। तो उसी में फूल भरा हुआ, तो एक मौनी फूल, और जिसके लेखक जो है वो है संतोष कुमार महतो। इनके बारे में चलिए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, जो कि झारखंड झरोखा का जो बुक है उसके पीछे में इनका परिचय जो दिया हुआ है उसी को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, और फिर हम लोग जो कविताएं हैं जहाँ से छोड़े थे वहाँ से फिर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो अगर इनका नाम का बात करें तो इनका नाम जो है वो है संतोष कुमार महतो, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है। इनका नाम जो है वो संतोष कुमार महतो है। इनका जन्म जो है वो 2 सितंबर 1930 ईस्वी को हुआ है। इनके पिता का नाम है स्वर्गीय तालू महतो, माता का नाम है स्वर्गीय छुटुमणि देवी। इनका जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो ग्राम पोस्ट गांगजोरी, जिला बोकारो में इनका जन्म हुआ है। और ये इन्होंने शिक्षा जो है वो इन्होंने एमए किया है भूगोल से 1957 ईस्वी में, और डीप इन एड किया है 1958 ईस्वी में, ठीक है। और इनका अगर पेशा का बात करें तो इन्होंने शिक्षण कार्य किया है 1958 से, और इन्होंने अवकाश प्राप्त किया है तो 31 मार्च 1990 को, ठीक है, 1990 को। और इन्होंने इनका अगर कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहाँ कहाँ पे कार्य किया है, तो योगदा सत्संग आश्रम रांची में इन्होंने कार्य किया है, बांधडी उच्च विद्यालय बांधडी में बोकारो में इन्होंने कार्य किया है, रामरुद्र उच्च विद्यालय चास बोकारो में इन्होंने एज ए शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया है, डीवीसी उच्च विद्यालय तथा इंटर कॉलेज चंद्रपुरा बोकारो में भी इन्होंने कार्य किया है, और डीवीसी उच्च विद्यालय बोकारो थर्मल बोकारो में भी इन्होंने कार्य किया है। डीवीसी उच्च विद्यालय चंद्रपुरा से उप प्राचार्य के रूप से में इन्हें अवकाश ग्रहण हुआ है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो भी चीज़ें थी वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वहीं अगर अब हम लोग आगे बात करें तो इनका पुण्यतिथि जो वो कब मनाया जाता है, तो 24 नवंबर को मनाया जाता है, और इनका मृत्यु कब होता है 2013 में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं हम, लेखन कार्य इन्होंने खोटा, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत के विभिन्न विधाओं में भी किया है। अन्य भाषा ज्ञान की अगर बात करें तो संथाली, कुरमाली, पंचपरगनिया, मगही, नागपुरी, भोजपुरी एवं मैथिली भी इनकी भाषा, अन्य इन भाषाओं में भी इन्होंने कार्य किया है, इनको ज्ञान है। अगर इनकी भविष्य की इच्छा की बात करें तो देश विदेश भ्रमण, शिक्षण, लेखन, रचनात्मक कार्य, कृषि कार्य, वृक्षारोपण, गो, मानव सेवा, सत्संग तथा धर्माचरण, तो ये सभी जो इनकी भविष्य की इच्छा रही थी। चलिए आज जो हम लोग कविता पढ़ रहे हैं वो है इटा हकै कहाँ का न्याय, मतलब है कि ये है कहाँ का न्याय। इसका हिंदी अगर मतलब बात करें हम लोग तो इसका अर्थ होता है ये कहाँ का न्याय है, यह कहाँ का न्याय है, यह कहाँ का न्याय है, मतलब ये कहाँ का न्याय है, ये कैसा न्याय है। इस तरह से हम लोग इसका मतलब समझ सकते हैं। गोला शिखर आर 5 परगना, 5 बछर से कर लो आना गोना, मतलब गोला शिखर और 5 परगना, 5 बछर का मतलब क्या 5 साल से किए आना जाना, सब जाएगा बड़ी बोरेक टान। बोरेक टान मतलब है कि लड़का की कमी, लड़के की कमी, बोर जानते हो ना कि बर कहा जाता है दूल्हे को, वही दूल्हा का कमी। हमार भेले दिख दिख जान, मतलब मेरा जो है वो जान जो है वो धक धक कर रहा है। जहाँ कहीं पहलो बोरेक पयान उठी सब संभरलो गेलो साइंज बिहान, मतलब उठे और हम सब काम संभाल के सुबह शाम गए। इटा हकै कहाँ का न्याय, बूढ़ा बोरे खोजे जुआन कन्याएं, मतलब कि जो बूढ़ा बर है वो खोजता है जवान कन्या, ठीक है। तो ये कैसा न्याय है, ये है कविता का मतलब यहाँ तक का। जे दिन काटहल बेची बेची जाकर मुँहे बैसल लुती माछी, घरे जाकर एखनु खपरी, एका रहे देखल नाय बखरी, खाटी खूटी यदि अर्जल दूटी भूसा, पहुँचलिए हुआ लैके बड़ी आशा, इटा हकै कहाँ का न्याय, मूर्खे बोरे खोजे पढ़ल कन्याएं, मतलब कि इसका मतलब यह है कि जो दिन रात जो है वो कटहल बेचता था, जिसका मुंह में लुत्ती उत्ती बैठता था, जिसका घर जो है वो खपड़ा का घर है, जो कभी नहीं देखा है, मतलब जो अभी भी अकेले रह रहा है, जो कभी नहीं देखा है, बकरी मतलब हो गया गांव, कभी नहीं देखा गांव, खाट खूटी यदि अर्जले दूटी भूसी, मतलब कि खट उठ के किसी तरह से दो चाठो भूसी, मतलब थोड़ा मोड़ा दान उनका अर्ज किया है। पहुँचलियो हुआ लेके बड़ी आशा, मतलब हम पहुंचे वहां पे लेके बहुत आशा, मतलब ये जो है वो कहानी एक लड़की का जो पिता है वो बोल रहा है कि हम लड़का के आशा में, मतलब बर के आशा में कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। जो बूढ़ा बर है वो जवान कन्या खोज रहा है। उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि मूर्ख बरे खोजे पढ़ल कन्या, मतलब कि जो मूर्ख बर है वो खोज रहा है पढ़ल कन्या, मतलब पढ़ी लिखी लड़की। तो ये बोला कि ये सब कहाँ का न्याय है, ये कैसा न्याय है।
ये दोस्तों इसके आगे पढ़ते हैं। पढ़ा सुनक जे नाय जानहल नाम, दिन सारा जकर खाटे काम करी हाथे कांधे परले घाटा, हंसिक मूड नाय देखल खाइल पाठी पाठा, दू बेटा भेलथिन बीए एलेक चैकरा, गोड़े मुड़े जाए के धर लिए ओकरा। मतलब कि हम बोल रहा है यहाँ पे कि पढ़ा सुनक जे नाम नाय जानल नाम, मतलब जो पढ़ने लिखने का नाम नहीं जानता, जो दिन रात खटे काम, मतलब जिसका काम है दिन रात खटना, खेत बाड़ी में काम करना, खसी मुंह नाय देखल खाइल पाठी पाठा, मतलब खसी जानते होंगे कि खसी का जो मांस होता है वो क्या होता है, महंगा बिकता है ना, इसलिए बोला कि खसी मुंह नाय देखल खाइल पाठी पाठा, मतलब खाया बकरी उकरी का मांस, खसी का मांस नहीं खाया, जो कभी नहीं देखा है खसी का मीट। दो बेटा भेलथिन बीए चैकरा, मतलब उसका जो बेटा लोग, दो बेटा जो है वो बीए एलेक चैकरा, मतलब चैकरा मतलब हो गया चाकरी बोल सकते हैं, नौकरी, गोड़े मुड़े जाके धर लिया ओकरा, मतलब उसी को जाके उसका पैर हाथ जोड़ के उसके आगे पड़ गए। इटा हकई कहाँ के न्याय, गेड़ा बोरे खोजे लमछर कन्याय, मतलब गेड़ा का मतलब यहाँ पे हो गया बोना, ठीक है, जिसका हाइट कम है, मतलब कि ठेपरा है, जो ज्यादा हाइट का नहीं है, तो वही बोल रहा है कि गेड़ा बोरे खोजे लमछर कन्या, लमछर का मतलब है कि लंबी कन्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करते कि समझ गए होंगे। जाकर भागवाक नखले ठेकान, दो चार पैसा ले जाए दुकान, जे मातल है महू। अब आगे देखते हैं। जे मातल महुआ रसे सुतल सब दिन घासे फूसे, एखनी बीसीसीएल और आईएलए से भेल अमीर, मतलब बीसीसीएल जान रहे होंगे, बीसीसीएल जो है कंपनी है, झारखंड में भी है ये, ठीक है, आईएल से भेले अमीर, हाथे धर लिए भय के अस्थिर, इटा हकई कहाँ के न्याय, मांग करल 50,000 और गोरी कन्याएं, मतलब कि हम जो है जो दिन रात मता हुआ रहता था, मतलब दिन भर जो है शराब के नशे में जो लोग रहता था, ठीक है, सुतल रहे घासे फूसे, मतलब जो हमेशा जमीन उमीन में घास फूस में सोया था, अखन बीसीसीएल और आईएल में भेल अमीर, मतलब कि अभी जो बीसीसीएल और आईएल के आ जाने से पैसा उनके पास थोड़ा हो गया है, हाथे धर लिए भय के अस्थिर, मतलब उसका जो हाथ हम धरे होके थोड़ा अस्थिर, ठीक है, इटा हकई कहाँ के न्याय, मांग करल 50,000 और गोरी कन्या, जब हम उसका हाथ पकड़े तो वो मांग क्या है कि 50,000 और गोरी कन्या, मतलब कि गोरी लड़की, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि ये जो है कविता, ये है स्पेशली किस तरह से डिमांड किया जाता है उसके ऊपर है, ठीक है, मतलब और एक लड़की का पिता जो होता है वो किस तरह से लड़का खोजने में कितना ज़्यादा परेशान होता है, उसके ऊपर ये कविता है, ठीक है। जे सांगा बिहा करल देके गोड़ा गोड़ी, तकर बेटा सब देलथिन समाज भाड़ी, भूले यदि केव दे पारले है बेटी, से चढ़ी गेले हिमालय चोटी, मतलब कि जो सांगा बिहा किया है देके गोड़ा गोड़ी, ठीक है, तो उस सब जो है वो समाज को क्या कर दिया, भाड़ दिया, मतलब समाज को खराब कर दिया। भूले यदि केव दे पारले बेटी, मतलब अगर गलती से अगर अपना बेटी अच्छा घर में दे दिया तो वो चढ़ गया हिमालय चोटी, मतलब वो कहाँ पे चढ़ गया, हिमालय का चोटी मतलब एवरेस्ट, ठीक है। आंख मुंदी बेटा का दाम ऐसा कस है जैसे कसाइयो जानवर के दाम नहीं कसते, मतलब कि आंख मूंद के लड़का का बाप जो होता है वो आंख मूंद के इतना दाम लड़की मतलब लड़का का रखता है कि वैसा दाम तो कसाई भी नहीं रखता है, उस तरह से बोल रहे हैं यहाँ पे। इटा हकई कहाँ के न्याय, समाजे जाए राख ले समाज के दे लथियाए, ऐसा नहीं है कि समाज ही जिसको जगह दिया आज वही समाज को क्या कर रहा है, लथिया रहा है। जकर बाप दादा हलथिन धनी जमींदार खुटकट्टी और सामाजिक मानी, बेटा नाती पढ़ी सुनी भेलथिन होशियार, सब चढ़थिन मोटरसाइकिल और स्कूटर, मतलब अब बोल रहे कि जिसका बाप दादा जो था वो पहले से जो धनी था, थोड़ा जमींदार था, खुटकट्टी था और समाज में जिसका मान था, बेटा नाती पढ़ी सुनी भेलथिन होशियार, उसका जो बेटा बेटी है नाती नुतनी है वो लोग पढ़ के क्या हुआ, होशियार का मतलब हो गया कि होशियार हो गया। सब चढ़ाते मोटरसाइकिल, जो वो लोग क्या है मोटरसाइकिल चढ़ता है, स्कूटर चढ़ता है। जकर बाप टाइप 500 माने 50 वह पहुँचलो लेके बड़ी आस, मतलब कि जिसका पास है 500 मन का 50, मन का मतलब होता है 40 kg, ठीक है, होता है ना एक मन का मतलब होता है 40 kg, ठीक है, किसी भी चीज़ का जो वजन होता है उसको मन में जब नापते हैं तो एक मन में आ जाता है 40 kg, ठीक है। तो जकर बाटाए 500 मन 50 हुआ पहुँच लो लेके बड़ी आस, ईटा हकई कहाँ के न्याय, धनहू मांगे मोटर कार हमें ये निरूपिया है, मतलब कि ये है कहाँ का न्याय कि जो धनी है वो भी मांग रहा है क्या, मोटर कार, जो पैसा जिसके पास वो भी क्या मांग रहा है, मोटर कार मांग रहा है, तो ये है कहाँ का न्याय। कूड़ा खाए के जकर मोरले बाप, तकर बेटा सब भेलथिन वीरताप, मतलब अब हो रहा है कि कूड़ा खा के जिसका बाप मर गया, मतलब कि जिसका बाप जो था वो बहुत गरीब था, उसका बेटा जो हो गया बहुत पैसा वाला, चलो ही 2-3 गो फैक्ट्री डीवीसी करथिन डॉक्टरी, चलहन बस टेकर आर कोच, मतलब मतलब कि चलहन 2-3 गो फैक्ट्री, मतलब 2-3 फैक्ट्री चलता है, डीवीसी करथिन डॉक्टरी, चलहन बस टेकर आर कोच,
आप लोग जानते होंगे कि बस टेकर कोच ये सब जिसका चलता है उसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। बोड़ो बोड़ो लोग से कर लो हो अप्रोच, इटा हकै कहाँ के नहीं आए, व्यापारी बोरे खोजे नौकरी धरल कन्याएं। मतलब अब देखिए, जो हम जब बहुत बड़ा बड़ा लोग से भी अप्रोच किए कि थोड़ा मतलब लड़का ढूंढने में मदद कर दीजिए, तो वो भी क्या क्या इटा बोल रहा है कि अब इटा हकै कहाँ के नहीं आए, व्यापारी बोरे खोजे नौकरी धरल कन्या। मतलब जो व्यापारी है, लड़का जो व्यापार करता है, जो बिजनेस करता है, तो वो कैसा खोजता है लड़की, तो नौकरी वाली लड़की खोजता है। नौकरी धरल कन्या, धरल का मतलब नौकरी कर रही कन्याएं, कन्या का मतलब तो समझ गए होंगे कि लड़की। समाजक नामे बनल संघ समिति परिषद, हमिन गरीब खातिर भेलै विपद, भेला है विपद। मतलब समाजक का नाम से क्या क्या बना, संघ समिति ये सब बनता है ना, तो हमिन गरीब खातिर भेला है विपद, मतलब हम लोग गरीब के खातिर ये क्या होगा विपद, मतलब कि बहुत खराब चीज। नेता सब तेलगर मुड़े देहथिन तेल, जो नेता लोग हैं वो तेलगर का मुड़े देहथिन तेल। ये मतलब कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब होता है कि जो अमीर है उसी को और अमीर बनाने का कोशिश किया जा रहा है। आर जाकर से सबारत हर मेल, जे हवाहत समाजक सभापति, टानी आनहत समाजक विपत्ति, इटा हकै कहाँ क्या न्याय, पढ़लो लोग छाड़ी देहत बिहाइल कन्याएं। अब मतलब बोल रहा है कि जो समाज का सभापति है, जो समाज में सभापति रहता है वही ले आता है समाज में विपत्ति, ठीक है। और ये इटा हकै कहाँ के न्याय, पढ़लो लोग के छाड़ी देहत बिहाइल कन्याएं। मतलब कि जो पढ़ा लिखा भी लड़का है वो भी लड़की को आजकल देखते होंगे कि पैसा वैसा की वजह से, दहेज वेज कम देने की वजह से क्या करता है, पढ़ा लिखा लड़का भी लड़की को छोड़ देता है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। बेटी दह के हमार भेले विपद, केव को मांग कर है टाका नगद, केव कर है नाना रकम फरमाइश, केव रह है नाना रकम फरमाइश, केव रहे हासिया ना भाई देखी हमार ताप। मतलब अब बोल रहा है कि बेटी दाए हमार भेले विपद, मतलब कि बेटी मेरा हो गया विपद, मतलब कि परेशानी। केव के मांग कर है टाका नगद, जब हम लड़का को निकले जाते हैं तो टाका नगद मतलब पैसा नगद मांग करता है। केव कर है नाना रकम फरमाइश, मतलब बहुत सारा फरमाइश करता है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ों का मांग करता है। केव रहे नाना कर रकम फरमाइश, मतलब कोई करता है नाना रकम का फरमाइश, किसी का रहता है नाना रकम का फरमाइश। क्यों रहे हाइस, मतलब कोई देख देख के क्या करता है, हंसता भी है। हंसिया ना भाई देखी हमार ताप, मतलब तुम लोग मत हंस देना देख के मेरा ताप। हमें एक दिन बेटी का बाप। अब बोल रहे कि कोई हंसना मत मेरे ऊपर, क्योंकि एक दिन हम लोग सब बनेंगे क्या, बेटी का बाप। इटा हकै कहाँ का नहीं आए, बेटी का बाप एक देहतीन सौ भी बहाव। मतलब कि ये कहाँ का न्याय है कि बेटी का बाप को सब कोई देता है बहा। हमार एती खून भेले होश, बेटी पढ़ाई के कर लो दोष। अब बोल रहा है कि मेरा से इतना सा हुआ है गलती कि हम बेटी को पढ़ा के किए हैं गलती। दोष का मतलब हो गया यहाँ पे गलती। बेटी भेल कारी न गोरी, न ठांगी न ठुकरी, कैद मझारी। मतलब कि मेरी जो बेटी है वो जो है न काली है न गोरी, न ढांगी है न ढुकरी, मतलब न नाटी है न थी ज़्यादा लंबी। मेरी बेटी जो है वो मझारी साइज की, मतलब कि मझोले साइज की है। लक्ष्मी माइक हमार ऊपर नाय कृपा। मतलब अब यहाँ पे लक्ष्मी भगवान के बारे में बोला जा रहा है कि लक्ष्मी माइक हमार ऊपर नाय कृपा, बेटी दय भय गेलहो खेपा। इटा हकै कहाँ के न्याय, मतलब बेटी दे के हम हो गए हैं खेपा, मतलब कि पागल। इटा हकै कहाँ के न्याय, पार नाय करहत केवजे खेलहूँ दुहाय। मतलब बोल रहा है कि ये है कहाँ का न्याय, कोई नहीं पार कर रहा है मेरा, ये हम देते उसको दुहाय, ठीक है। तो ये कविता था दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी प्यारी सी कविता है। इटा हकै कहाँ का न्याय, मतलब ये है कहाँ का न्याय, ये है कैसा न्याय कि लड़की होने के बाद इतना परेशानी होता है, ठीक है। लड़का जब खोजने जाइए तो लड़का खुद ही नट रहा है तो भी लंबी लड़की खोजता है, अपने खुद व्यापारी है तो भी क्या है पढ़ी नौकरी वाली लड़की खोजता है, पढ़ा लिखा लड़का रहता है तो लड़की को छोड़ देता है, ठीक है। और बोल रहे कि कोई मेरा ये सब बात सुनकर कोई हंसना मत, क्योंकि एक समय सभी का बेटी का बाप सबको बनना ही है, क्योंकि आज अगर किसी का बारी है तो अगले बार आपकी भी बारी आने वाली है, इसलिए। चलिए दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा कविता था, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले कविता की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब नित गजगज काहे करे मुँहे, मतलब गजगज का मतलब होता है हमेशा, गजगज मतलब चिक चिक करते हैं ना, कि मतलब हमेशा किचकिच टाइप का करते रहना। वे बोला नित गजगज काहे करे मुँह के, मतलब हमेशा काहे हमसे किचकिच करते रहता है। सुनगो काकी सास रिचिक आवा हमार पास, मतलब काकी सास जानते हैं ना, जो चाची सास होती है उसी को काकी सास कहा जाता है। सुना गो काकी सास रिची कावा हमारे पास, मतलब थोड़ा सा आइए मेरे पास, कहीं सुनी बुझाए दिहाय ओके, नित गजगज काहे करे मोके। अब मेरा बात सुनिए और थोड़ा सा समझा दीजिए कि नित गजगज मतलब हमेशा काहे किचकिच करते रहता है हमसे। मूड दुखा जर भेल है ताव आयल हथ लिए, मतलब मेरा जो है मूड दुखा मतलब कि माथा दर्द वाला, जर का मतलब यहाँ पे हो गया बुखार, ठीक है। भेल मतलब हुआ है हमको। ताव आयल हथ लिए सभी मिली बुझाए देहाक,
चलो धीरे धीरे, मतलब कि हमको लेने के लिए आया है तो समझा दीजिए, सभी मिली बुझाए धक, मतलब सबको मिलजुल के थोड़ा सा समझा दीजिए। चलो धीरे धीरे बरंग रास्ता लेबै कांधे, एखन चल हमार साधे, कायल विचार करब 10 झनक साचते, नित गजगज काहे करे मोके। मतलब बोल रहा है कि हम लेने के लिए इसको आए तो जा कह नहीं रही है, हम इसको ले लेंगे कांधे में, ठीक है। बरंग रास्ता लेबै कांधे, एखन चल हमार साथे, मतलब बोल रहा है कि चलो मेरे साथे, कायल विचार करब 10 झनक साथे, मतलब कि आप कल विचार करेंगे 10 जने के साथे, नित गजगज काहे करे मोके। ये छोटा सा कविता, बस इतना ही है ये कविता, ठीक है। चलिए अब अगले कविता की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला कविता जो है वो बहुत ही अच्छा कविता है वैसे तो सारी कविताएं बहुत अच्छी है, लेकिन ये पढ़ने में और सुनने में भी बहुत मजा आएगा आप लोगों को। गधा के बाप कहे हो, तो मतलब होता है ना कहावत में कि समय पड़ता है तो गधा को भी बाप कहना होता है, कि समय बलवान होता है, समय ऐसा आ जाता है कि गधा को भी बाप कहना पड़ता है। वही चीज़ है यहाँ पे कि गधा के बाप कहे हो, तो यदि ई जुगे तो बाची के रहे चाहे हैं, मतलब अगर ये युग में अगर तुम बच के रहना चाहते हो, गधा के बाप कहे हो तो दिन के रात कहे हो, तो मतलब कि जो गधा है उसको बाप कहना होगा, दिन है तो उसको रात भी कहना होगा। भवासिन के बहन माने होता, भवासिन जो है इसका मतलब होता है कि छोटे भाई की बीवी। जैसे कि अगर आप बड़े हैं और आपका कोई छोटा भाई है तो छोटा भाई की जो पत्नी है वो भवासिन हो गई, ठीक है। तो उस जानते होंगे आप लोग कि भवासिन के साथ जो होता है वो अलग रिश्ता होता है। भवासिन का जो मुंह नहीं देखा जाता है, इस तरह से कुछ होता है, शायद भवासिन का मुंह नहीं देखा जाता है, भवासिन को छुआ नहीं जाता है, तो वही बोला भवासिन के बहन माने हतो, छगरी गोड़े तेल दिए हो। तो हम इसका मतलब छगरी मतलब जाने ना बकरी का पैर में तेल लगाना होगा। गधा के बाप कहे हो तो मर्द भाई ढेकी चाते, जनी भाई लाठी धरे, मतलब ढेकी जानते हो घर में जब होता है, पुराने ज़माने के जो घर थे और अभी भी गांव देहात में रहते हैं, लकड़ी का एक बना हुआ रहता है घर के आंगन में, और गड्ढा रहता है उसमें चावल वगैरह डालकर जो पैर से दबा के उसको दबाया जाता है, जिससे कि चावल वाल जो होता है चूरा हो जाता है, पाउडर जिस टाइप का जिसको बनाते हैं आटा जैसा। तो मर्द भाई ढेकी चाहते, जनी भाई लाठी धरे, मान मर्यादा छाड़ी के, मने के गुमान मने राखी के, बरसाती बेंगे के संग टर करे हतो। अब यहाँ बोल रहा है कि मान मर्यादा छोड़ के, मन का गुमान को मन में ही रख के, बरसाती बेंग जो होता है ना, बरसात में जो मेढक आता है, बेंगे का मतलब यहाँ पे है मेढक, ठीक है। बरसाती बेंगे के संग टटराता ना मेढक लोग, उसके जैसा टर करना पड़ेगा। कांधे छाता हाथे बेगलई घुरे हो, तो कांधे छाता मतलब कि कंधा में छाता और हाथ में बेग लेके, ठीक है, बैग टांग के। दिन के रात कहे हो तो गधा के बाप कहे हो, तो मने के बातें मने राखी के, आँखें लोर आँखें मारी के, मतलब आँख का जो आंसू है वो आँख में ही मार के, कोनो काने सच बात सुनी के, मतलब कान में सच बात सुन के भी मुँहे कुलुप दिए हो, तो मतलब मुंह में ताला मारना होगा। चमचाक बातें हुंकार भरे हो, तो जैसन गुरु तैसन चेला बने हो, तो मतलब बोल रहा है कि अब चमचा का बात मानना पड़ेगा, सच बात सुन के भी मुँह में ताला लगाना पड़ेगा, आँख का आंसू भी मार के रहना पड़ेगा, मन का बात मन में ही रखना पड़ेगा। जैसन गुरु तैसन चेला बने हो, तो अगर तो आपका गुरु अच्छा नहीं है तो आपको भी अच्छा नहीं बनना पड़ेगा, अच्छा है तो फिर आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा। दिन के रात कहे हो तो गधा के बाप कहे हो, तो मतलब बोला कि अगर इस युग में अगर तुमको बच के रहना है तो जैसा जमाना चल रहा वैसे तुमको भी चलना पड़ेगा। अगर तुम अपना कुछ चलाना चाहोगे तो यहाँ चलेगा नहीं। ये इस कविता का सार है, ठीक है। चलिए ये कविता बहुत ही अच्छा था, पढ़ के मजा आया होगा, हंसी भी आया होगा थोड़ा सा, जिस तरह से संतोष जी ने लिखा है इस कविता को। चलिए अब अगला जो कविता है वो है चमचा। चमचा का मतलब जानते हैं ना, चमचा का मतलब दो होता है, एक तो होता है चम्मच जिससे हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, ठीक है, और एक होता है ना, बोलते हैं ना कि तुम उसका चमचा है क्या, तुम उसका तरफ आया बात करने के लिए तो चमचा जाने ना, जो आगे पीछे किसी का होते रहता है तो वही चमचा। चमचा चमचा चमचा, घरे चमचा बाहरे चमचा, रांधना घरे चमचा, बोड़ो बोड़ो होटले चमचा, मतलब बोला कि चमचा चमचा चमचा, घरे भी चमचा बाहर भी चम्मच, ठीक है। रांधना घरे चम्मच, मतलब रांधना का घर का मतलब होता है, रांधना घर का मतलब होता है किचन, ठीक है, खाना बनाने, रसोई घर, ठीक है, रसोई घरे चमचा। बोड़ो बोड़ो होटले चमचा, मतलब बड़ा बड़ा होटल में भी चम्मच। आज कल सौभेक चमचा, मतलब आजकल जो है वो सबका चमचा है। पितरेक चमचा, रूपाक चमचा, अलुमिनियक चमचा, स्टीलक चमचा। पितरे का मतलब हो गया कि पित्तल का चम्मच, रूपाक मतलब हो गया चांदी का चम्मच, ठीक है, एल्युमिनियम तो जान ही रहे होंगे, ठीक है।
और स्टीलक चमचा, सोना करो भाई रे, सोना केरो भाई रे चमचा, मतलब सोना का भी चमचा। यदि खैबे भाई बिना चमचा, हाथ और मुंह लागतो खोचा, मतलब अगर बिना चम्मच का खाओगे तो हाथ और मुंह में लगेगा खोचा। एखन मुखिया जी के चमचा, अब बात हो रहा है कि कैसा कैसा चमचा होता है। एखन मुखिया जी के चमचा, सरपंचों करो चमचा, सरपंच करो कते चमचा, लीडर के चमचा, मंत्री के चमचा, छोटो बड़ो ऑफिसरों के चमचा, जहाँ कहीं जा देख पैभे चमचा करो चमचा। मतलब कि अभी जो है वो मुखिया का भी कोई ना कोई चमचा रहता ही है, सरपंच का भी बहुत सारा चमचा रहता है, लीडर का भी चमचा रहता है, मंत्री का भी चमचा रहता है, बड़ा बड़ा ऑफिसर का भी चमचा रहता है। अभी तुम कहीं भी जाओगे तो चमचा का भी चमचा रहता है कोई ना कोई। जमी जाएगा नाप हेक्टर, तकर जोते खातिर ट्रैक्टर। मतलब जमीन जायदाद का जब नाप होता है तो किस में होता है, हेक्टर में नापते हैं ना हम लोग, वही बोला जमी जाएगा का नाप हेक्टर, तकर जोते खातिर ट्रैक्टर। हम लोग जुताई किससे करते हैं, ट्रैक्टर से करते हैं ना। तो इसने चमचा बने खातिर है कईगो फैक्टर, मतलब अब अगर चमचा बनना है तो उसके लिए भी बहुत सारा है फैक्टर। बोलते हैं ना कि क्या क्या फैक्टर है तुम्हारे अंदर, बहुत सारा चीज गुण होना चाहिए, तो है कईगो फैक्टर। चमचा बने खातिर पहले करे हतो अप्रेंटिस, अब चमचा बनने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अप्रेंटिस करना पड़ेगा। साग डूमर महुआ सातू हवा खायू, करिया नाय मने खीस। पहले सीखे हो तो पिंधना, अब इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो पहले सीखना पड़ेगा। पिंधना का मतलब हो गया पहनना, ओढ़ना परिपाटी, पहनना ओढ़ना कर परिपाटी, मतलब पहनने ओढ़ने का पहले एक तरीका सीखना पड़ेगा। तकर संगे बोली चाली और मुँहे चाटी, मतलब उसके साथ सीखना पड़ेगा बोलने चालने के लिए, और मुँहे चाटी मतलब बोलते हैं ना कि कोई हाँ में हाँ मिलाने के लिए भी आना चाहिए। आँखें मिटकानी, मुँह बिचकानी, मोछेक सानी, मतलब आँख मिटकाना, मुँह बिचकाना, मोछेक सानी मतलब मूछ को ताव देना। गुड़ सानल बानी, हाथ उलारेक भंगी और चगरानी, मतलब हाथ हिलाने और डुलाने का चगरानी सीखना पड़ेगा। चगरानी मतलब होता है धधाने का मतलब स्टाइल सीखना पड़ेगा। हाथ हिलाने डुलाने का स्टाइल सीखना पड़ेगा, मुंह बिचकाने का स्टाइल सीखना पड़ेगा, आंख मिटकाने का स्टाइल सीखना पड़ेगा। तो ये सब जो है ये परिपाटी है, ठीक है, फैक्टर है, ये सब गुण होना चाहिए। मुड़े रह तो बड़ो चूल, बाप आजाक रास्ता जीवे भूल। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुड़े मतलब माथा में रखना पड़ेगा बड़ा बड़ा चूल, मतलब बाल, ठीक है, चूल का मतलब हो गया बाल। बाप आजाक रास्ता जेबे भूल, मतलब अब जो बाप दादा जिस रास्ते में चले थे वो रास्ता को भूलना पड़ेगा। मोछेक संगे दाढ़ी, परे घरे चलतो हाड़ी, मतलब अब मूछ के साथ क्या रखना पड़ेगा, तो दाढ़ी भी, और परे के घर चलतो हाड़ी का मतलब हो गया कि दूसरे घर में बैठ के पीना पड़ेगा हड़िया उड़िया भी। चलतो हाड़ी बोलते ना कि शराब चलना, उसी तरह से चलतो हाड़ी। एकर में लागतो नाय पूंजी, खैबे रोज मांस मछली भूंजी। तो ये सब करने में नहीं लगेगा कोई पूंजी, और रोज खाइएगा रोज मांस मछली भूंज के। मालिक के जखन हते सेटिस्फेक्शन, धाए पैबे प्रमोशन, मतलब अगर जब मालिक को तुम्हारा हो जाएगा सेटिस्फेक्शन, धाए करने का मतलब हो गया जल्दी जल्दी मिलेगा तुमको फिर प्रमोशन, ठीक है। करिया उनकर प्रोटेक्शन, देखे हो तो एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब देखना पड़ेगा सब कुछ, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका करना पड़ेगा तुमको, प्रोटेक्शन भी। मालिक यदि हतो ऑफिसर या मिनिस्टर, पैभे बड़ो ऑर्डर, मतलब अगर मालिक अगर तुम्हारा जो है वो ऑफिसर या मिनिस्टर होगा तो बहुत बड़ा तुमको ऑर्डर मिलेगा। नेता सब एक थैली दिए भार, नेता लोगों को थैली मतलब जाने ना, थैली दिए भार। आर राशन पानी का आडार, पहले भरबे आपन भंडार, तकर पर पूरन करबे आडार, मतलब पहले तुम अपना भंडार भर लेना, तुम्हारा भी तो भंडार खाली रहेगा ना, तो पहले अपना भंडार भर लेना, उसके बाद पूरा करना पड़ेगा ऑर्डर। ऊंचा है जी तो स्टेटस, ऊंचा तुम्हारा हो जाएगा स्टेटस, तुम्हारा स्टेटस ऊंचा हो जाएगा भाई। लाइन मिलतो चलाबे बास, बड़ो लोग संग हतो नाता, मतलब बड़ा लोग के साथ तुम्हारा होगा नाता। घरे लागल रह तो लोके ताता, मतलब घर में लगा रहेगा आदमी सबका आना जाना। लोके ताता का मतलब हो गया घर में लगा रहेगा आना जाना। हतो घरे लखी देवी के बास, जैतो सरस्वती हताश, मतलब कि घर में तुम्हारा जो है लक्ष्मी का बास हो जाएगा और सरस्वती माँ जो वो हताश हो जाएंगी। एखन भेल है चमचाक राज, बुझी समझी करा काज, अभी जो है वो जमाना किसका है, चमचा बनने का ही जमाना है, बुझी समझी करा काज। तो ये एक कटाक्ष है, ठीक है,
ये कविता जो है एक तरह से कटाक्ष है कि किस तरह से चमचा लोग जो वो चमचागिरी करता है। तो ये एक कविता यहाँ पे ख़त्म हो गया। चमचा समझ में आ गया होगा, बहुत हम लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास तो किए हैं। चलिए अब एक और कविता है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। पढ़वैया छोवा सबक। पढ़वैया छोवा सबक मतलब कि जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है उसके लिए पढ़वैया छोवा का मतलब बच्चा, पढ़वैया मतलब पढ़ने वाले बच्चे के लिए। तो चलिए दोस्तों ये वाला कविता देखते हैं। पढ़वैया छोवा सबक। पढ़ा सुना करा मिली माई बहिन, मतलब सब माँ बहन जो मिलकर पढ़ाई लिखाई करिए। समय और घूरबे पारबे नाय धन रतन दे लो तो ही, मतलब कि समय जो और घूम के आएगा नहीं, अगर धन रतन दे देंगे तो भी। कथाएं है टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन, मतलब टाइम जो है वो समय जो है किसी के लिए रुकता नहीं है। बुद्धिमान बलवान अटकवे पारे नाय कोनो जन, मतलब बुद्धिमान बलवान भी समय को जो है वो रोक कर नहीं रख सकता। अटकवे का मतलब होता है रोकना, रोक नहीं पाएगा किसको, टाइम को। ठीक समय आवे स्कूले परिसर कर ड्रेस से, मतलब कि स्कूल पहन के आओ जल्दी जल्दी अपना स्कूल का ड्रेस। टुस्टुमी के करिया न बैसी क्लास से, मतलब कि टाइम पास कोई मत करना बैठ के क्लास में। लाइन बांधी सभी करा आशा जवा, मतलब लाइन बनाकर सबको स्कूल में करो आना जाना। खेल कूदा कर आज ठीक समय खवा, मतलब कि खेल कूद भी करो और ठीक समय में भी खाओ। पढ़ा सुना संगे करा चरित्र निर्माण, चरित्र का निर्माण करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे लेकर कि पढ़ा सुना, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ क्या करो तो अच्छे चरित्र का भी निर्माण करो। यदि होवे चाहा इस संसारे महान, ठीक समय चूल कटवा रहो ना माथा झाड़, मतलब कि अगर तुम लोग चाहते संसार में महान रहने तो ठीक समय पे चूल कटवाओ, मतलब बाल कटाओ और माथा में झाड़ी मत उगा के रखो। खेले के मैदाने करिहाना लुगा फाटा चीर फाड़, मतलब कि जो खेल का ग्राउंड है, खेल का मैदान है, उसमें मत करना फाड़ चीड़ कपड़ा लत्ता का, ठीक है। यदि मास्टर साहब न आवत उन क्लास, अगर मास्टर साहब क्लास में नहीं आते हैं, डाकी आना उनका फांसी रहता है ना, जैसे खैनिक फांसे, मतलब कि तो जब अगर मास्टर साहब नहीं आते पढ़ाने के लिए क्लास में तो भी उनको जाओ और बुला के लाओ, देखना कि कहीं फंसे ना रहे वो खैनी के फांस में, मतलब खैनी बनाने में। रोज रोज करा सबिन पूरन होम टास्क, सचेत भाई देखा क्यों जैसे देखे ना फाका, मतलब कि रोज रोज अपना जो है पूरा होमवर्क पूरा कंप्लीट करो और सचेत होकर पढ़ाई लिखाई करो। टिफिने समय किछु देहाक मुखे, मतलब जो टिफिन का टाइम होता है, मतलब लंच का जो टाइम होता है उस टाइम मुँह में कुछ चीज़ दीजिए, मतलब मुँह में कुछ खाइए। ईटा सेटा खाए के परिया ना असुखे, मतलब कि ईटा सेटा मतलब होता है कुछ आलतू फालतू चीज़, अलबट सलबट चीज़ खा के मतलब कि असूखे, मतलब कि खराब स्थिति में मत चले जाना। स्कूल एक छुट्टी के बाद सोझा जा घर है, स्कूल जब छुट्टी होता है तो सोझा घर जाओ, मतलब घरे मतलब कि सीधे घर जाओ। जाए के समय ताकिया ना इधारे उधारे, मतलब जाने के टाइम मत ताकना इधर उधर। जीवन एक उद्देश्य करा यह समय निर्णय, मतलब जीवन का जो उद्देश्य है अभी ही निर्णय कर लीजिए। भविष्य उज्जवल खातिर न करिया भय, मतलब उज्जवल भविष्य के खातिर नहीं करना है डर। छात्र एक 7 गुण करा अवलंबन, मतलब अब जो छात्र का 7 गुण होता है उसको अभी से ही अपने अंदर उतारते जाइए। हो तो पूर्ण रहले एकांत मन, अपना अकेले भी रहिएगा तो आपका जितना भी पूरा होना है वो सब चीज़ हो जाएगा। माता पिता गुरु बूढ़ा और महत जने श्रद्धा भक्ति रखिया दिन रात मने, मतलब कि अपने मन में माता पिता गुरु बूढ़ा का सबके लिए आप लोग क्या रखिएगा, अच्छा व्यवहार उनके प्रति रखिए और श्रद्धा भक्ति अपने मन में रखिए। मान मर्यादा आयु आढ़त है ई जीवन ईटा छाड़ा आर कोनो है कि ई भवने, मतलब कि ये सब चीज़ छोड़कर क्या है इस जीवन में, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जीवन का अच्छा चरित्र का निर्माण करिए। तो दोस्तों यहाँ तक कविता हो गया, 5 कविता हम लोग का आज का कंप्लीट। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग आगे की जो कविताएं बच गई हैं उनको देखेंगे। तो मन लगा के पढ़ते रहिए अच्छे से और रिवीजन भी करते रहिएगा और जो अन्य पेपर है उसका भी तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपने मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।